हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टिचिंग विद लक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं गाउन। तो मेरे पास ये फैब्रिक है, जो ये मेन फैब्रिक है ये हमने 5.5 मीटर लिया है और जो इसका लाइनिंग फैब्रिक है वो हमने 2.5 मीटर लिया है। तो अब हमने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड पे बिछा लिया। 4 फोल्ड पे बिछाओ या 6 पे, डजेंट मैटर, हमें बस यहाँ से लेंथ कट करनी है क्योंकि 5 मीटर का फुल क्लॉथ को बिछा कर काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसके लिए मैंने इसको फोल्ड पे रख लिया है क्लॉथ को। अब हमने हमारे यहाँ पर 42 इंच की साइज़ है, मैंने इसमें हाफ इंच बस एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि नीचे से फोल्डिंग नहीं करनी है। तो आपकी जो भी मेज़रमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको लीजिएगा। और हमने लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लिया है। अब हमें लाइनिंग फैब्रिक को लेना है, तो ये 2.5 मीटर लाइनिंग फैब्रिक था तो मैंने इसको डबल फोल्ड पे रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट हमारे यहाँ पर 30 इंच का हाफ होता है 15 इंच। तो करेक्ट हमको तिरछे से 15 इंच पे नाप ले लेना है और जहाँ पर भी लेंथ आती है वहाँ से हमें इंची टेप को एक तरफ रख के चारों तरफ इस तरह से हमें निशान दे देना है। तो हमें इसमें मार्जिन नहीं लेना। 15 इंच की मतलब 30 इंच की हमारी कमर थी तो 15 इंच पे करेक्ट लेना है। और जब हम ऐसे राउंड पे शेप लाते हैं तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है और ये वन साइड ओपन रहेगा और वन साइड क्लोज है, तो हमें इसमें 2 इंच की मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं, 1 इंच काफ़ी है। तो बस हमने इस मार्किंग पे कटिंग कर लिया है और हमने लाइनिंग फैब्रिक की भी लेंथ 42 इंच पे रखी है। ये नीचे से फोल्ड होगा और ऊपर को हाफ इंच मार्जिन पे जाएगा। तो अभी इसी सर्कल से हमने ये 42 इंच पे मार्किंग कर लिए और कटिंग कर लिए। कॉर्नर पे हमारा कुछ कम पड़ रहा था तो मैंने वहाँ पर जॉइंट लगा लिया है। अब हमने मेन फैब्रिक को लेना है, तो यहाँ पे हमें गैदरिंग करनी है सुई और धागे से। तो हमें इस तरह से हाथों से अपने गैदरिंग कर देनी है। तो हमने देखिए इस तरह हमें गैदरिंग करनी है और बाकी पूरे कपड़े में भी हमें इस तरह से गैदरिंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से आपको भी गैदरिंग करनी है। अब हमने जो जॉइंट था लाइनिंग फैब्रिक में वो जॉइंट लगा लिया है। अब हमने हॉर्स एयर लगाएंगे। इसको हम गाउन की पट्टी या लहंगा की पट्टी भी बोल सकते हैं। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, आप वहाँ पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने फैब्रिक के सीधे साइड पर रखा हुआ है और उसको सीधे सिंपली स्टिच कर देना है इसके ऊपर। किनारे किनारे एकदम सिलाई लगाइएगा और जो लाइनिंग के फैब्रिक में पूरे घेर में हमको ये पट्टी लगानी है। अब हमें इस पट्टी को पलट लेना है और ऊपर से इस तरह से स्टिच दे देना है। तो पूरे कपड़े में हमें ऊपर से इस तरह से स्टिच दे देना है। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है इसको। तो इस तरह से सिलने से बहुत ही इजी हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ये अच्छे से फ्लेयर में भी आ जाता है। ये देखिए फिनिशिंग भी आ जाती है और फ्लेयर भी बहुत अच्छा आ जाता है इससे। अब हमने वेस्ट से लाइनिंग पार्ट को और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। दोनों का ही वेस्ट हमें आपस में स्टिच कर देना है। अब हमें ब्लाउज़ के पार्ट को कट करना है। तो ऊपर वाले हमने लेंथ, हमें 14 इंच की नाप चाहिए तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, जो कि इसकी लेंथ है 15 इंच। तो 15 इंच पे हमने यहाँ लेंथ ले ली है। अब हम यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमें 7 इंच पे लेना है। तो हमने यहाँ पर 7 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब हमें आर्म होल भी 7 इंच पे ही रखना है। एक इंच की गहराई दे दीजिए आर्म होल की तरफ। चेस्ट हमारा यहाँ 34 है तो हमें 8.5 पर मार्किंग कर लेना है। हमने कपड़े को 4 फोल्ड पे रखा हुआ है और ये हम बंद साइड से ही मार्किंग करेंगे। 2-2 इंच का मार्जिन ले लीजिए और वेस्ट हमारी 30 इंच थी तो हमने 7.5 पे लिए और दोनों तरफ से हमने 2-2 इंच की मार्किंग कर ली है।
सॉरी मार्जिन ले लिया है 2 इंच का, और मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच की गहराई दे देनी है। अब हमने फ्रंट पार्ट को लेना है और इस मेन फैब्रिक पे रखना है। मेरे पास ये फैब्रिक एक्स्ट्रा था तो मैंने नीचे पार्ट जो ज़्यादा वर्क था उस पर फ्रंट के पार्ट को कट कर लिया है। हमने लाइनिंग फैब्रिक को थोड़ा ऊपर से ही रखा है। ये जो नीचे वर्क वाला पार्ट है हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो अभी हमें इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है और इसके ऊपर पार्ट से हमें बैक पार्ट को कट करना है। तो इस तरह हमने दोनों ही फ्रंट और बैक पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। अब हमें इसमें नेक, फ्रंट के नेक को रेडी करना है। तो जिसके लिए हमने गले की चौड़ाई 6 इंच और गले की गहराई मैंने 6.5 इंच पे रखी है। सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए और इस तरह से हमें गले पे किनारे किनारे स्टिच दे देना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देना है। और गले के चारों तरफ हमें छोटे छोटे कट्स दे देना है और उसको फिर पलट लेना है हमको और अच्छे से। और इसी तरह मैंने यहाँ पर बैक गले को भी रेडी कर लिया जिसकी गहराई 6 इंच पर है। हमें दोनों शोल्डर को अटैच कर देना है। अब हमने 2 इंच की उरे पट्टी ली है जिससे हमें इस आर्म होल को कवर करना है। तो हमें इस तरह से यहाँ पे स्टिच दे देना है और फिर से पलट कर डबल स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पट्टी लगा के रेडी कर लिया है इसके आर्म होल को। काफ़ी अच्छे फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अब हमने इस ब्लाउज़ में एक तरफ फिटिंग देनी है और एक तरफ खुला ही छोड़ना है। तो मैंने यहाँ फिटिंग का निशान लगा लिया है और ये जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है मैं इसको कट कर लूँगी और मैं इसको गले पे स्टिच करूँगी। पहले मैंने इसको वेस्ट में स्टिच करने का सोचा पर सही नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको कट करके गले में ही स्टिच किया है तो वो अच्छा लुक दे रहा था। तो हमने ब्लाउज़ के 1 पार्ट को स्टिच कर लिया है और अब हमने जो नीचे पट्टी निकली थी, जो एक कट किया था हमने नीचे से, इसको हमें ऊपर गले की तरफ वी शेप में ऐसे स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो अब हमने लहंगे के नीचे वाले पार्ट को लेना है और ब्लाउज़ में वेस्ट से दोनों पार्ट को स्टिच करना है, ब्लाउज़ की और लहंगे के पार्ट को। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट को अटैच कर लिया है और अब हमें फिटिंग की मार्किंग करके इसके पूरे पार्ट को नीचे तक सिलना है। तो हमें यहाँ पे लाइनिंग और नीचे लहंगे के पार्ट में लाइनिंग और लहंगे को, मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है। तो यहाँ से हम स्टिच करके करीब 3 इंच या 4 इंच तक लाएंगे और इसको फिर मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये देखिए हम साइड से निकाल लाएंगे इस स्टिचिंग को और ये मेन फैब्रिक जो नेट का है इसको हम पहले स्टिच करेंगे सेपरेटली। तो इस तरह से हम पूरा नीचे स्टिच कर लेंगे मेन फैब्रिक को। अब हमें लाइनिंग के फैब्रिक को वहीं से लेना है जहाँ पर हमने छोड़ा था और वहाँ से हमें लेकर इसको इस तरह से दोनों को साथ में स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। अब हमें इसमें स्लीव्स भी लगाएंगे। स्लीव्स तो हमें जो ऊपर का पार्ट लहंगे का कटिंग करने में बचा था वही हमने लिया है और इसकी लेंथ हमने 45 इंच रखी है और 45 इंच है। तो ये 45 इंच की चौड़ाई में ही हमें 4 स्ट्रिप लेनी है और 2 स्ट्रिप्स को आपस में स्टिच करना है। तो एक स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 8 इंच की है और हमने इस तरह से 2 पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। तो ये 2 पार्ट्स एक साइड लगेंगे बाजू की और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे साइड लगेगा। तो इस तरह से हमने गैदरिंग कर ली है कपड़े में
नेट के फैब्रिक में, और इस तरह से हमें सेंटर पॉइंट लेकर ऊपर से सिंपली स्टिच कर देना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है इसको, और हमने अब 2 इंच की चौड़ी नेट के फैब्रिक फिर से लिया, और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है, और जो लंबाई है वो 29 इंच पे थी। मेरे पास जितना ही बचा था तो बस मैंने सब ले लिया, और इसमें मैं मशीन के थ्रू ही मैंने गैदरिंग कर ली है, और इसकी थ्रेड को खींच के इसकी गैदरिंग को और पास लाना है इस तरह से। ये देखिए, अब हमें जो हमने अभी स्टिच किया है ना उसके ऊपर हमें इस तरह से ऊपर से इसमें स्टिच लगा देना है। अब हम यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से एक स्टोन चैन लेंगे और इस तरह से इसमें लगा देंगे। तो हमारा सुंदर सा गाउन रेडी है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।